अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 670वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर मुसलमानों की तरफ से एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड्स और एयरटेल कंपनी के ख़िलाफ़ एक कैंपेनिंग चल रही है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? पता चला कि किसी लड़की ने कंपनी से कोई टेक्नीशियन की मांग की थी। उन्होंने किसी मुसलमान टेक्नीशियन को भेजा, फिर लड़की ने कहा कि कोई और टेक्नीशियन भेजो। ये बात को हमने मुद्दा बनाया, मसला बनाया। अब मैं हैरत में हूँ इस बात को लेकर कि इसमें कंपनी का क्या कसूर है। भाई, एयरटेल कंपनी ने उसको दूसरा टेक्नीशियन भेजा। ऐसा नहीं है कि मुसलमान टेक्नीशियन को काम पे से निकाल दिया, लेकिन मुसलमान जिस तरह से कैंपेनिंग चला रहे हैं कि एयरटेल कंपनी मुसलमानों के ख़िलाफ़, एयरटेल कंपनी मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों एकदम जिहालत और अनपढ़पन की निशानी है। जो लोग एकदम अनएजुकेटेड होते हैं, जाहिल होते हैं, जिन लोगों के पास में तालीम नहीं होती है, इस तरह की हरकतें वही लोग करते हैं। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करके ख़ुद अपनी कौम के ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मसला, वो एक कस्टमर और कस्टमर केयर के दरमियान में है, तो आपने उस मसले को एक नेशनल मुद्दा बना दिया, फिर उसको एक इंटरनेशनल मसला बना दिया, फिर उसके ऊपर कैंपेनिंग चल रही है। इससे हमारे जो नादान नौजवान हैं वो ये नहीं जानते कि मुल्क के अंदर हमारे ही ख़िलाफ़ माहौल बन रहा है। हज़ारों मुसलमान ऐसे हैं, लाखों करोड़ों मुसलमान ऐसे होंगे जिनका 100% कारोबार वो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के ऊपर चलता है। कई मेरे जान पहचान में बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका रोज़ाना का लाखों का टर्नओवर है, और उनका कहना यह है कि मौलाना, हमारे 99% जो कस्टमर है वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है। कई ऐसे हैं जो मैकेनिकल लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनके पास 10-10, 15-15 मैकेनिक काम करते हैं। मेरे अपने साथियों में उनका ख़ुद का कहना यह है कि मौलाना, हमारे पास में जो गाड़ियाँ आती है, हमारे पास में जो मोबाइल्स आते हैं, हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं सुधरने के लिए या किसी भी काम के लिए, 99% हमारे कस्टमर, हमारे गैर ईमान वाले जो नॉन मुस्लिम भाई है, वही लोग हमारे कस्टमर्स हैं। और करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो आज की डेट में हमारे मुल्क के अंदर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की दुकानों पे काम करते हैं, उनकी कंपनियों में काम करते हैं, उनके कारखानों में काम करते हैं। और इसी तरीक़े से आपको अगर मैं बता दूं कि हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं, यहाँ तक कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना सुप्रीमो जो थे बाल ठाकरे साहब, बाल ठाकरे साहब के जो खुद सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मैंने सुना कि वो भी मुसलमान थे। उनके घर पे काम करने वाले कई मुलाजिम, कई नौकर, वो भी आज भी मुसलमान हैं। और यहाँ तक कि उनके फैमिली डॉक्टर और उनके हार्ट का जिन्होंने इलाज किए, जो स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर जलील पारकर साहब, डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर साहब, अगर आप गूगल के ऊपर डालेंगे तो आपको मिलेगा कि उनके इंतकाल के वक्त में सबसे करीब अगर कोई थे तो वो डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर साहब थे। और बाल ठाकरे साहब के इंतकाल के बाद में जिस इंसान ने मीडिया के सामने आकर सबसे पहले ऐलान किया, वो भी डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर साहब ही थे। और बाज़ाब्ता उनके इंतकाल के बाद बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उनके इंटरव्यू लिए और उनके ऊपर आर्टिकल लिखे कि बाल ठाकरेज मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर, डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर बोलकर। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक सरफिरी लड़की, उसका एक सर फिरा एक्शन कि उसने कस्टमर केयर से कुछ और मांग की, एक छोटी सी बात, उसको एक नेशनल लेवल का मुद्दा बनाना
और इस तरीक़े से अपने ही कौम के ख़िलाफ़। प्रॉब्लम ये होता है जो लोग छोटी छोटी टपरियों में बैठे हुए हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ख़ुद मुसलमानों के एरिए में दुकानें लगाकर बैठे हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपने ही गांव में खेड़े में अपने एरिए में ही रिक्शे चलाने वाले हैं या छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं उनको ये सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस तरह की कैंपेनिंग चला सकते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ऐसे कंपनीज़ में जॉब्स करती है, ऐसे जगहों पर जाके काम करती है जहाँ पर नॉमिनल आपको मुसलमान काम करते हुए मिलेंगे। वहाँ के मुसलमानों को फेस करना पड़ता है ये सारी चीज़ों को। जब उनके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स उनके सामने ये इशू रेस करते हैं, अरे यार देखो तुम्हारे लोग, देखो तुम्हारे लोग एयरटेल के ख़िलाफ़, यार वो सरफिरी लड़की थी, ऐसे पागल और सरफिरे लोगों की कमी नहीं है, उसने अपनी तरह से एक मांग की है, लेकिन यार तुम्हारे लोगों का देखो ना ये इस तरीक़े से कैंपेनिंग चलाना और इस तरीक़े से जो है इस बात को एकदम कट्टरता के साथ में एकदम उसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाना और इस तरीक़े से उस इशू को पूरे मीडिया के अंदर फैलाना। देखो बोले ये तुम्हारे लोग कैसी हरकतें कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वो मुसलमान जो किसी कॉरपोरेट इंडस्ट्री में काम करता है या वो मुसलमान जो ऐसी सोसाइटी में या ऐसे महल्ले में रहता है जहाँ पे 80-90% घर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के हैं, वो बेचारा सर उठा के चल नहीं सकता वहाँ से। और इस तरह की कैंपेनिंग चलाने वालों को इसका एहसास भी नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीक़े से उस लड़की ने ज़ातिवाद की बात की, अरे अगर हम मुसलमान थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे ना तो हमारे अंदर आपको उससे ज़्यादा ज़ातिवाद मिलेगा। मैंने आज तक किसी मंदिर के ऊपर ऐसा बोर्ड नहीं पढ़ा हूँ कि यहाँ पे मुसलमानों का आना मना है, लेकिन हाँ मस्जिदों के बाहर मैंने ये बोर्ड ज़रूर पढ़ा हूँ कि इस मस्जिद में देवबंदी का आना मना है, या इस मस्जिद में तबलीगी का आना मना है, या इस मस्जिद में वहाबी का आना मना है, या इस मस्जिद में फ़लाने मसलक वाले का आना मना है, या इस मस्जिद में फ़लाने ख़यालात के वाले का आना मना है। हमारे मस्जिदों पे ज़रूर बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन यार मैंने किसी मंदिर पे आज तक देखा नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद कई ऐसे मंदिर है, हम लोग जमात में चल रहे थे अल्लाह के रास्ते में, हमारी बस फेल हो गई जंगल के अंदर, इधर उधर हमने देखे तो वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक मंदिर है। हमने कहा यार गाड़ी कब तक ये चालू होगी पता नहीं, इसका कुछ भरोसा नहीं है, चलो वहाँ पे जाकर थोड़ा सा तालीम वगैरह करते हैं, अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में नाश्ता था, हम लोग बाज़ाब्ता उस मंदिर के सहन में जाकर बैठे, हमने वहाँ पे नाश्ता की। और जब नाश्ता कर रहे थे वहाँ के पुजारी जो थे, अल्लाह बेचारे को जज़ाए खैर और हिदायत अता फ़रमाए, वो एक बाल्टी भर के पानी लेकर आए पीने के वास्ते में। कहा बेटो तुम लोग नाश्ता करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। हमारे लिए पानी लेकर आए, और सिर्फ पानी नहीं लेकर आए बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को नाश्ते में अगर कुछ कमी रहे तो बोलो, मैं और भी कुछ लेकर आता हूँ। अरे नहीं भाई शुक्रिया जज़ाकल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के फ़ज़ाइल आमाल की तालीम की। कहाँ पे बैठ के? मंदिर के चबूतरे पे बैठकर। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कैसा है, थोड़ा सा मुसलमानों ने ब्रॉड माइंडेड बनने की ज़रूरत है। आज हम इस मुल्क के अंदर कैसे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैंने अपने ईद मिलन के सबक के अंदर भी ये कहा कि ये वक्त अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को करीब करने का है, उनको अपने अखलाक दिखाने का है, प्यार मोहब्बत पोलाइटनेस के साथ में। अब हम लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह की कैंपेनिंग चलाएंगे, इस तरह से सोशल मीडिया पे मैसेजेस डालेंगे। अरे मुझे बताओ ना भाई, हमारे जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम भाई है वो हमारे करीब होंगे या हमारे से नफ़रत करके दूर जाएंगे? हम खुद ऐसे असबाब पैदा कर रहे हैं और उनकी हम क्या बात करेंगे। जो मैं बात बता रहा था, उनसे ज़्यादा कट्टरता हमारे अंदर है। वो लड़की जो थी उससे ज़्यादा हमारे अंदर है कि मुसलमान, यहाँ तक कि मस्जिद में अगर इमाम रखना है, ये कौन से इलाके का है,
ये कौन से मसलक का है, ये किस मदरसे का फारिग है, ये तो उससे भी बड़ा ज़ातीवाद हो गया। यहाँ तक के बाज़ मदरसों के अंदर कानून बना हुआ है, बोले भाई हम लोग हमारे मदरसे में फ़लाने इलाके के मुअल्लिमीन को नहीं रखते, हम हमारे मदरसे में फ़लाने इलाके के मुदर्रिसीन को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? वो यहूद व नसारा की औलाद है और तुम एकदम प्योर मुसलमान, जैसे गुलाबी जामुन को शीरे में से डुबा के निकाले हुआ रहता वैसे मुसलमान हो। तो ये क्या है? ये यहूदियत नहीं है तो क्या है? तुम्हारे अंदर तो उससे ज़्यादा ज़ातीवाद है कि हम अपने मदरसे के अंदर एक मुअल्लिम रखने से पहले ज़ातीवाद कर रहे हैं। इलाकाइयत की बुनियाद पे मुअल्लिमीन को रखा जा रहा है, इमामों को रखा जा रहा है। अभी रमज़ान बाद से सिलसिला चल रहा है सोशल मीडिया पे, फ़लाने मस्जिद में इमाम की ज़रूरत, फ़लाने मस्जिद में ख़तीब की ज़रूरत। मैं रोज़ 2-4 मैसेज देखता हूँ। मैंने देखा कि बाज़ लोग ये भी लिखते हैं वो इमाम फ़लाने इलाके का होना चाहिए, वो इमाम फ़लाने बिरादरी का होना चाहिए, वो इमाम फ़लानी ज़हनियत का होना चाहिए। अब मुझे आप बताओ ना, ये ज़ातीवाद नहीं है तो क्या है? हम तो उस लड़की से भी गए गुज़रे हो गए। हम इमाम को रखने के पहले उसका इलाका देख रहे हैं, उसकी ज़ात देख रहे हैं, उसकी बिरादरी देख रहे हैं, उसकी ज़हनियत, उसकी नफ्सियात देख रहे हैं। तो ये मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों मनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरासर ख़िलाफ़ है ये। हमारे यहाँ पे निकाह नहीं होते अपनी बिरादरी के बाहर, तो हम क्या बात करेंगे? निकाह, ऐसे ऐसे मसले, ऐसे ऐसे वाक़ियात, ऐसे ऐसे लोग मसाइल पूछते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लड़का दीनदार, लड़का पढ़ा लिखा, सब कुछ है, लेकिन बोले यार अपने बिरादरी का नहीं, अपने ख़ानदान का नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये ख़ानदान, ये इलाका, ये बिरादरी, ये यहूदियत है, यहूदियत, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहूदी ज़हनियत है ये। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा हूँ लोग बयानों की मजलिसों में नहीं बैठते। मैंने कहा अरे भाई बयान का वक्त है, कहाँ फिर रहे आप, इधर उधर घूम रहे हैं? नहीं, बोले यार वो पहले हमारे जो बिरादरी के मौलाना है ना, उनका बयान तय था, बोले उनका बयान कैंसिल हो गया, अभी दूसरे किसी को बिठाए ना, मज़ा नहीं आ रहा, बोले इसके लिए मैं नहीं बैठ रहा, बोले बयान के अंदर। अब मुझे आप बताओ ये ज़ातीवाद नहीं है तो क्या है ये? तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो सरफिरी लड़की, उसका सरफिरा अमल, ऐसे चीज़ों को हम नज़रअंदाज करें और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें कि आज भी करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो माशाअल्लाह हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की कंपनियों में काम करते हैं, उनकी दुकानों में काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ में जो है बिज़नेस की पार्टनरशिप है। तो ये हम सोचना चाहिए। हमने खाली एक चीज़ को लेकर इस तरह की बातें करना और इस तरह से कैंपेनिंग चलाना, ख़ुद अपने ख़िलाफ़ माहौल बनाना और लोगों के जहन को ख़राब करना है। तो इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, याद रखो, अगर हमारे ज़िंदगियों में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल, उनकी सुन्नतें आ जावे और दिल हमारे वैसे बड़े हो जाए, बड़े कुलूब, ये सब मसले कुलूब के तंगी की वजह से है। कुलूब में वैसी उसात हो जाए कि वहाँ पर तो दुश्मनान इस्लाम के लिए भी जगह थी, अबू सुफियान के लिए भी आपके दिल में जगह, उतबा, रबीआ, शैबा, वलीद, मुगैरा, उमैया बिन खल्फ के लिए भी जगह, यहाँ तक कि अबू जहल के लिए भी दरवाज़े खुले हुए। अल्लाहु अकबर। फ़तेह मक्का के बाद सबसे ज़्यादा जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई थी आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करके, वहशी इब्ने हर्ब। अरे इससे बड़ी मिसाल क्या होंगी? उसके लिए भी आपका दरवाज़ा खुला हुआ। वो जब आया तो आपने चेहरा तो फेर लिया, लेकिन जब उसने कहा मुझे मुसलमान होना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलीमा पढ़ा दिया, बदला नहीं लिया उससे। तो ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों हमारे सामने है। और फिर मदीने की ज़िंदगी में भी देखेंगे, सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने आपके ख़िलाफ़ साजिशें की, प्लानिंग की, तकलीफ़ें पहुंचाई, सहाबा को आपस में लड़ाने की कोशिशें की, अब्दुल्ला इब्ने उबई, मुनाफिकीन का सरदार।
बीमार हो गया, उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं, बर्दाश्त करके उसको लेकर संभाल कर। वो कह रहा है कि मेरी तमन्ना है मरने के बाद आप मुझे गुस्ल देकर दफन करें, मेरी नमाज जनाजा पढ़े। आपने कहा ठीक है। और कुरान में आयत नाजिल हो रही है, इस्तगफिर लहुम अवला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, अल्लाह ने तो कहा 70 मरतबा की तौबा में भी माफ़ नहीं करेंगे। आपने फरमाया, उमर अल्लाह ने 70 मरतबा की क़ैद लगाई है, मेरा उम्मती है, मैं 71 मरतबा इसके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। ये सुन्नत आज आने की ज़रूरत है मोहतरम बुज़ुर्गों। अल्लाह की रात से 100% उम्मीद है ये मुल्क और यहाँ की कौम आपके हाथ चूमेंगी हाथ। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।